ओम शांति। कुछ समय से लेकर कम से कम मैं समझती ये 2 मास जो बीते हैं उसमें हर मुरली में 3 बातें अवश्य ही आती है। एक, देही अभिमानी स्थिति की बातें, देहभान को छोड़ने की बातें। दूसरा, एक निराकार शिव बाबा की याद और बुद्धि का योग उसके साथ हमारा जुड़ा रहे। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की बातें उसके संबंध से बताते रहे हैं। और तीसरी मुख्य टॉपिक है, बच्चे श्रीमत के आधार पर अपनी जीवन बनाते चलो, और यदि श्रीमत के आधार पर चलेंगे तो आपके जीवन में वो दैवी गुण अथवा वो दैवी स्वभाव, दैवी संस्कार फिर से ऑटोमेटिकली वो इमर्ज होते रहेंगे। तो आज की मुरली मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, परंतु ये 2 मास की मुरलियों के आधार पर मैंने सोचा कि दैवी गुणों की धारणा अथवा फिर से वो स्मृति से उसकी पुनः फिर से हम उसका अनुभव करते जाएं अपने जीवन में, ये आवश्यक टॉपिक है। और फिर जब आज की मुरली सुनी तो मैंने सोचा कि बहुत सहज टॉपिक बाबा ने मुझे करके दिया है, मुझे ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने ही बता दिया है कि एक तो पवित्रता और दूसरी शांति, ये 2 बातें यदि जीवन में होंगी तो फिर तो उस अनुसार अपने जीवन में वो रॉयल्टी, वो मीठापन, आदत सब कुछ आ जाएगा। तो न सिर्फ बाबा बड़ी मुश्किलातों में मदद करते, परंतु कदम कदम पर जो भी सीन सामने आती है, बच्चों को कोई प्रकार से भी ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, बाबा हमें हर प्रकार से रेडीमेड तैयार मटेरियल देते हैं। तो आज की मुरली आप सोचो तो आपको बिल्कुल पूरा ही नक्शा आ जाएगा कि किस तरह से हमें अपने जीवन में वो दैवी गुण फिर से ऐसे इमर्ज करनी है जो वास्तव में औरों को विश्वास बैठे कि हाँ, सत्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने थोड़ा समय पहले, शायद 5-6 साल पहले, ये बहुत ही सुंदर मीठे महावाक्य उच्चारण किए थे अव्यक्त बाप दादा ने कि जब कोई पूछे कि भगवान कहाँ है तो आप क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे कि बच्चों के दिल में भगवान बसा हुआ है। आप लोगों को भी ये मुरली याद होंगी। एक तरफ हम औरों को कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, परंतु बाबा इतना प्रेम की भाषा से ये बता रहे थे कि भगवान कहाँ है? भगवान के बच्चों के दिल में बसा हुआ है। इस तरह से आज ये भी मैं सोच रही थी कि यदि कोई पूछे कि स्वर्ग कहाँ है तो बाबा के बच्चे क्या उत्तर देंगे कि मधुबन में आकर के देखो स्वर्ग कहाँ है। तो मधुबन को नाम ही देते हैं स्वर्ग आश्रम, तो यहाँ वो स्वर्ग का अनुभव वो कर सकेंगे। परंतु साथ ही साथ स्वर्ग की स्थापना भगवान कहाँ कर रहे हैं? बच्चों के दिल के अंदर स्वर्ग बसा हुआ है, अथवा स्वर्ग की स्थापना भगवान के बच्चों के दिल के अंदर हो रही है। राइट? क्यों? क्योंकि जो भी स्वर्ग की बातें कोई भी सुनते हैं तो उसमें कुछ कुछ बातें विश्व भर में, न सिर्फ भारत में, परंतु जहाँ जहाँ स्वर्ग अथवा पैराडाइज की बातें आएंगी वही शब्द आएंगे। एक प्रेम का संसार, एक सत्यता का संसार, एक ऐसा संसार जहाँ सुख के बगैर कोई और कुछ है ही नहीं।
तो ये सब अब कहाँ देखने को मिलता? सचमुच मधुबन में देखने को मिलता। और साथ ही साथ मधुबन में भी क्यों ये अनुभव होता? क्योंकि जो भी मधुबन में आते हैं अथवा थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए मधुबन निवासी बनते हैं, उन्हों के दिल के अंदर एक तो प्रेम, एक तो सत्यता, एक तो सुख का अनुभव। तो स्वर्ग कहाँ देखना है? बाबा के बच्चों के दिल के अंदर देखो। तो जबकि हम ये याद करते हैं कि बाबा ने हमें बताया है कि न सिर्फ आप स्वर्गवासी बनने वाले हो, आप सोचो कि बाहर वाले व्यक्ति को आप ये गारंटी से कहो कि बिल्कुल गारंटी है कि मौत के बाद आप स्वर्ग में ही जाएंगे, आप उसके लिए कुछ सोचो ही नहीं, कुछ फिक्र ही नहीं करो, गारंटी है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। वो कितना न खुश हो जाते। और बाबा ने न सिर्फ जो भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं उन्हों को गारंटी दी है कि आप स्वर्ग में जाने वाले हो, परंतु उससे भी महान बात, आप स्वर्ग की स्थापना के कार्य में भगवान के साथ मददगार हो। जब किसी को निमंत्रण मिलता है बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा कार्य करने के लिए, तो वो खुद उसमें अपनी महानता मानता। छोटा सा कार्य करने के लिए आपको कोई कहेंगे ये तो ठीक है, ये तो कर सकते, परंतु कोई आपको बहुत महान कार्य देवे तो आप पहले तो सोचेंगे कि क्या उन्हों का मेरे में इतना विश्वास है कि मैं वो कार्य कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और जब आपको पता चलेगा कि हाँ उन्हों का आप में विश्वास है, तो आपको बहुत अपना नशा चढ़ेगा कि देखो मुझे वो ऐसे योग्य समझती हैं, ऐसे लायक समझती हैं जो मुझे ये चांस दे रही हैं। तो भगवान ने बहुत खुली दिल से निमंत्रण दिया है कि आप बच्चे आकर के मेरे मददगार बनो फिर से स्वर्ग की स्थापना के लिए। जैसे भगवान कंट्रैक्टर है स्वर्ग की स्थापना के कार्य में, बच्चे भी उन्हों के साथ इतना महान कार्य में इतने मददगार है। कितना नशा होता है कि इतना महान कार्य भगवान ने हमें योग्य समझकर, योग्य बना करके दिया है। परंतु फिर बाबा यही कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने से कोई स्वर्ग की स्थापना नहीं होगी, परंतु आप बच्चों के अंदर ये कलम लगता जाए। ये जो नए झाड़ का सैपलिंग है वो कैसे लगेगा? हम सबके अंदर पहले लगेगा, वो खुशबुएं फैलती जाएंगी तो फिर औरों को भी वो खुशबुएं पहुँचेंगी और अपने आप ही आते रहेंगे देखने के लिए कि ये कितना सुंदर बगीचा है, क्या स्थापना का कार्य चल रहा है। तो यही हम पहले अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या मेरे अंदर मैं अपने में इतना विश्वास रखती हूँ जो मैं देखूं कि हाँ वो स्वर्ग के संस्कार अथवा वो दैवी संस्कार मेरे अंदर है। तो जब अपने अंदर झांक के देखती हैं और मैं और बाप, उस समय तीसरे की कोई बात ही नहीं आती है। जब अपना चार्ट देखना होता है, बाबा को सामने रखते हैं और खुद को देखते हैं, बस। दूसरे का हिसाब किताब हम उस समय नहीं सोच सकते, दूसरे की बातों के लिए हम कोई बहाना नहीं बना सकते। मानो कि हम बाबा को कहे, बाबा वैसे तो मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, परंतु जब फलाना व्यक्ति मेरे सामने आता तो उस घड़ी थोड़ी शांति थोड़ी सी छूट जाती। बाबा क्या कहेंगा? बाबा कहेंगा क्या कि हाँ उसका दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है। बाबा कहेंगा कि वो जाने, उसकी गत मत जाने, परंतु तुम जानो और अपनी गत मत तुम जानो। तो अपने आप को ही हम देख सकते हैं और किसको देखने की ज़रूरत ही नहीं होती कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा, क्या क्या बसता है। तो आज बाबा ने दोनों बातों को इक्वल वज़न दिया
जितनी ही शांति इतनी ही पवित्रता, जितनी ही पवित्रता उतनी ही शांति। तो आप सोचो कि हम जब शुरू करते हैं किसी से भी बातचीत करना, एक स्वाभाविक रीति से ब्राह्मणों की भाषा में ये बात आ गई है, ओम शांति। और जो गीता के भी महावाक्य आते हैं वो यही पहले आते हैं, शांति आत्मा का स्वधर्म है, स्वधर्म ही सुख देने वाला है। तो शांति का महत्व बाबा ने बहुत उसका बताया है। ऐसे भी नहीं कि बस ऊपर ऊपर से शांति, परंतु एक तो है कि हम चुप रहें, परंतु उस शांति में हो भी सकता है कि किसी से हम नाराज़ हो गए हैं तो उसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उसको शांति कहेंगे? उसको शांति नहीं कहेंगे, उसको वियोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि संबंध नहीं है तो बस कुछ बोलने का नहीं है। तो सिर्फ चुप रहना उसको शांति नहीं कहेंगे, परंतु मन की स्थिति हमारी शीतल हो, बुद्धि हमारी शांत हो, चित्त हमारा बिल्कुल निर्माण हो। तो जब इस प्रकार की स्थिति होंगी तो हाँ, न सिर्फ मुझे अपने आप को वो शांति बहुत मीठी, वो बहुत प्रिय लगेंगी, परंतु ऐसी शांति होंगी जो अनेक और आत्माओं तक भी पहुंच सकेंगी। आप सोचो कि द्वापर युग में भी जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अपना साधना का अभ्यास किया, तो गायन आता है कि उन्हों की शांति ऐसे होती थी जो शेर को भी वो शांत कर सकते थे। नहीं तो कोई व्यक्ति शेर देखता है तो घबरा जाता, डर जाता, भागने की कोशिश करता, या तो जोश में आकर के हिंसक कुछ काम कर लेता। परंतु द्वापर युग के योगी, कलयुग के योगियों में तो वो ताकत नहीं रही है, परंतु द्वापर युग के योगियों का गायन है कि उन्हों की शांति ऐसे होती थी जो शेर को भी सामने खड़ा कर लेती थी। तो आप सोचो कि राजयोगी जो कि भगवान से खुद, योगेश्वर से खुद योग सीख करके योग लगाने का अभ्यास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन्हों की स्थिति कैसे होंगी? उन्हों की स्थिति फर्स्ट तो ये कि दूसरा कोई कुछ भी कहे, परंतु उन्हों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं, रिएक्शन नहीं। दूसरा, न सिर्फ ऐसे कि वो खुद शांत रहे और सिचुएशन घमसान की होती रहे, परंतु नहीं, उन्हों की शांति से अथवा बाबा की मदद से बाबा के वाइब्रेशंस औरों को भी शांत कर देंगे। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ। ये है 1974 की कहानी, बहुत समय पहले की कहानी। और बड़ी दीदी दिल्ली में थी, मनमोहिनी दीदी, उसको हम बड़ी दीदी कहते। बहुत करके तो सभी ने शायद दर्शन नहीं किया होगा उस पर्सनालिटी का, कोई कोई होंगे जिन्होंने देखी होंगी, परंतु बड़ी दीदी दिल्ली में थी। और मैं उस समय कुछ समय के लिए कमला नगर था, शक्ति नगर बाद में बना, तो मैं कमला नगर सेंटर पर जगदीश भाई के साथ कुछ विदेश सेवा अर्थ कुछ सेवाएं का प्लान चल रहा था। इलिस्ट्रेशंस ऑफ राजयोग का जो पुस्तक है वो उस समय बन रहा था। तो मैं भी दिल्ली में थी। उस कार्य अर्थ दीदी का प्रोग्राम बना था कुंभ मेले में जाने का। तो कुंभ मेले के लिए दीदी ने मुझे भी निमंत्रण दिया, तो हम वहाँ गए। तो फर्स्ट टाइम मैंने कुंभ मेला देखा, तो वो तो एक इंटरेस्टिंग अनुभव था ही। फिर दीदी को तो कुछ समय वहाँ रुकना था ताकि कुछ सबकी पालना होती रहे, कुछ ऐसे गुरुओं आदि के साथ मुलाकात होती रहे। परंतु मुझे वापस अपनी सेवा अर्थ पहुंचना था। तो दादी गुलजार जा रही थी वापस दिल्ली सवेरे सवेरे। तो मुझे भी कहा कि
भले आप मेरे साथ ही चलना। तो हम बहुत सवेरे निकले और करीब 1 घंटे की दूरी के बाद करीब 6 बजे का समय था जब धीमी धीमी लाइट शुरू हो रही थी। और अनेक गांव, उन दिनों में तो शहर इतने बड़े बड़े नहीं थे, तो अनेक गांव के थ्रू हम पास करते करते जा रहे थे। तो एक छोटा सा गांव था और लगता था बिल्कुल शांत शांत है, सब सोए हुए लग रहे थे। और एक दूर से दादी जी, एक और दादी के साथ बहन और मैं बीच में बैठी थी और सीधा रोड को मैं देख सकती थी आगे। ड्राइवर और उसके बाजू में अपना भाई था। तो मैं सीधा रोड पर देख रही हूँ क्योंकि हम लोग कोई सोए हुए नहीं थे, वो बहुत सुंदर मौसम था तो हम योग में ही थे। तो बिल्कुल जैसे कि रोड खाली है और एक बुजुर्ग भाई रोड क्रॉस करने का सोच रहे हैं। आगे आता, फिर रुक जाता, फिर वापस लौटता। वो उसको पूरा समझ नहीं आता है कि मैं क्रॉस करूं या न करूं। गाड़ी को देख रहा है, दूर से आ रही है। और फिर किस समय उसने क्या डिसाइड किया, परंतु इम्पैक्ट हुआ और गाड़ी ने उसको हिट किया। फिर स्किड करके यहाँ एक रिक्शा थी 3 व्हीलर, उसको हिट किया। ऐसे फिर रिकोशे करके यहाँ एक पेड़ था, वहाँ पेड़ को हिट करके रुक गई। और कितना समय होगा, कुछ सेकंड्स की बात होती है कोई एक्सीडेंट होने में। और उस बीच में जो विलेज, जो गांव पहला इतना शांत शांत था, जो लगता था सब सोए हुए हैं, उन कुछ सेकंड्स के अंदर शायद आवाज़ के कारण, शायद वाइब्रेशन के कारण सारा ही गांव वाले लोग आ गए और खड़े हो गए। और हम लोगों का तो पहले ख्याल था दादी जी के लिए, तो दादी जी को थोड़ी सी यहाँ चोट लग गई थी, जहाँ सिर आगे की सीट से लग गया, बाकी और किसको कुछ नहीं हुआ। तो हम सब निकले तो पहले दादी का देखा तो दादी को कहाँ बिठा लिया। फिर बहन उसको देख रही थी दादी को, और बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, थोड़ा सा ही। परंतु फिर मैं ड्राइवर को ढूंढने लगी और ड्राइवर कहाँ नज़र ही ना आए। फिर मैंने देखा कि जो सारा गांव के लोग आ गए थे, बहुत शोर, बहुत आवाज़, और सब उस तरफ गांव के लोग ही नज़र आ रहे थे और बहुत गमसान। तो मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों गमसान कर रहे हैं, क्या हो रहा। परंतु जब मैंने देखा कि ड्राइवर कहाँ नज़र ही नहीं आता, तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि शायद ड्राइवर उस गमसान के बीच में है। और तब तक अपने भाई ने बता दिया कि हाँ, पुलिस को भी बुलाया है, एम्बुलेंस को भी बुलाया है, वो सब कुछ कर लिया है। तो फिर जब मुझे ये ख्याल आया कि वो ड्राइवर वहाँ होगा उस बीच में, तो पता नहीं कैसे मुझे ये ख्याल आया कि उसको बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हिंसक वातावरण बन गया था, उन लोगों का आवाज़ इतना गरम गरम था। तो मेरी उम्र तो होंगी उस समय 20 समथिंग, शायद 23-24 की होंगी, और वाइट साड़ी, छोटी बहन। तो जैसे ही मैं नज़दीक आई, और सभी पुरुष थे, कोई भी बहन वहाँ नहीं थी, तो वो सब हटते गए अपने आप ही। और मैं वहाँ तक पहुँची और सचमुच वो तो उसको मारने के लिए तैयार थे, ड्राइवर को। और ऐसे ऐसी बातें कहते थे, आप अमीर लोग आते हैं, हमारे गांव के लोगों का आपको परवाह नहीं, इस प्रकार की बातें। तो मैं वहाँ जाकर के खड़ी रही और बाएं ऐसे करके उसके सामने, ड्राइवर के सामने, कहा, ठहरो ठहरो, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। बस बाबा को खूब याद कर रही थी। तो बाबा की उस घड़ी शक्ति ऐसी थी जो सारा ही वो गमसान शांत हो गया। और बस वो 1-2 मिनट का ही खेल था और वास्तव में पुलिस पहुंच ही गई तब तक, और ड्राइवर को लेके गए।
यदि वो 2-3 मिनट की मार्जिन न होती थी तो बुरी तरह उसको वो मार पीट कर लेते थे। ऐसे हिंसक वातावरण था। तो मैंने देखा कि शांति की शक्ति से, बाबा को उस घड़ी याद करने से, बाबा के शांति के सागर ने सबको वो जो 2-3 मिनट शांत कर लिया, उस व्यक्ति की अच्छी तरह से बचाव हो गई। और फिर तो जो कारोबार उन्हों की चलने वाली थी, चाहे जिसका एक्सीडेंट हुआ, चाहे ड्राइवर का, वो तो सारा चला। उसका दोष नहीं था वास्तव में, क्योंकि वो भाई ही, उसको पता नहीं चल रहा था मैं जाऊं या न जाऊं। तो कहने का मतलब कि ये तो एक छोटी सी सीन, परंतु कोई भी सीन हमारे सामने आए, यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं और बाबा शांति के सागर की याद और साथ है, तो फिर न केवल हम शांत रहते हैं, परंतु रियलिटी में वो शांति की शक्ति अन्य आत्माओं को भी शांत कर देती। आप सोचो कि और जो समय आगे आने वाला है वो किस प्रकार का आएगा। स्वर्ग तो जब आएगा तो आप और हम वहाँ होंगे और मौज मनाएंगे, परंतु स्वर्ग के आने से पहले तो घर जाना है, और घर जाने से पहले तो यहाँ की तो बहुत ही गमसान की सीन्स होंगी हर स्थान पर। फिर ये नहीं कह सकती हैं कि इस देश में ये हो रहा या उस देश में ये हो रहा। किसी न किसी प्रकार से अभी ही सब वो नज़ारा देख रहे हैं कि कैसे अशांति का हिंसक वातावरण बढ़ता जाता दिनों दिन। या यदि मनुष्य की हिंसा की बात ना भी हो, परंतु जो प्रकृति है, प्रकृति की भी बातें, जितनी बातें आती है उसमें आप सोचो कि कितने लोग अशांत होते हैं, दुखी होते हैं। उन्हों को स्वर्ग याद नहीं है, उन्हों को तो भगवान भी याद नहीं है। तो यदि हम अपनी स्थिति अभी से ही ऐसे बना कर रखते हैं कि कोई प्रकार की सीन में भी हम शांत रहें, अचल रहें, अडोल रहें, तो फिर बाबा अपने बच्चों के द्वारा अन्य सब आत्माओं की सेवा करा सकेंगे। एक व्यक्ति भी 10,000 तो क्या 25,000 को भी शांत कर सकेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, भगवान के मैसेंजर हैं। आप सोचो कि इसी हॉल के अंदर जब बाप दादा की पधरामनी होती, 25,000 बैठे होते हैं और बाप दादा हर आत्मा को वो शांति का अनुभव करा लेते। और जब इतने सब बाबा के बच्चे बाहर जाकर के विश्व की सेवा करेंगे, तो एक एक के साथ बाबा सर्वशक्तिवान साथ है। सचमुच तभी तो लोग कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है। परंतु आपके साथ भगवान है, तो फिर एक एक के द्वारा बाबा हर आत्मा को, विश्व भर की आत्माओं को ऐसी ही शांति का अनुभव ज़रूर कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब आत्माओं को शांति का अनुभव यहाँ होगा तो वो बाप को पहचानेंगे। घर जाकर के बाप की पहचान नहीं होंगी, यहाँ ही बाप की पहचान होगी सब आत्माओं को। तो जब उन्हों को कुछ अनुभव होगा तभी तो वो बाबा को पहचानेंगे। तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे तो फिर बच्चों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होंगी। तो आज जो बाबा ने विशेष शांति के गुणों को उठाया है, उसमें यही मैं सोचती हूँ कि शांति जबकि हमारा स्वधर्म है, तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स, जो कुछ भी हमारा स्वभाव है, धर्म है, उस अनुकूल होता। उसमें कोई सोचने की बात नहीं होती। लोगों के लिए एक सोच की बात होती,
कि अभी हम क्या बोलें, क्या करें। बाबा के बच्चों के लिए नेचुरल, ऑटोमेटिक शांति का रिस्पॉन्स। दूसरी बात विशेष बाबा ने आज पवित्रता के लिए ही कही। और आप सोचो कि शांत रहने के लिए भी पवित्रता की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जबकि हमारे मन में थोड़ा सा भी कुछ मोह ममता होंगी, उसको पवित्रता भी नहीं कहेंगे तो शांति भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो ही हमको खींचती रहेंगी। या हमारे अंदर कोई ईर्ष्या होंगी, कुछ लोभ होगा, कुछ भी होगा इसी प्रकार से, तो आत्मा शांत नहीं रह सकती। शांति, पवित्रता और स्वस्थ का गहरा कनेक्शन है। मानो कि जब शरीर में कुछ इन्फेक्शन होता तो शरीर के अंदर वो उथल पाथल हो रही है तो बुखार चढ़ता, शांति शीतलता वो गुम हो जाती, मन से भी और तन से भी। अंदर शरीर के अंदर युद्ध चल रही होती कि वो जो कीटाणु है उनको समाप्त करें, जो भी जर्म्स है, जो भी इन्फेक्शन है। तो जब स्व स्थिति है, स्वस्थ है, तो फिर बिल्कुल क्लीन, आत्मा क्लीन, शरीर क्लीन, और उसमें मन में भी कुछ युद्ध नहीं, मन भी शांत और शरीर भी तंदुरुस्त। तो पवित्रता जहाँ हर प्रकार से स्वच्छता, पवित्रता का मतलब कि आत्मा बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, जिसमें फिर वो सत्यता भी नज़र आए, परंतु उस स्वच्छता से ही शांति अच्छी तरह से रह सकती। और मुझे याद आता कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर साधु सम्मेलन हुआ था, संत सम्मेलन, तो उसमें वैसे तो आप जानते हैं यज्ञ के इतिहास को कि न सिर्फ आम जनता ने पहले प्रश्न पूछा, ये कौन आए हैं हमको नई बातें सिखाने के लिए, और उनको समझने में थोड़ा टाइम लग गया, परंतु साधु समाज भी हमारी बातों को इतना स्वीकार नहीं करते थे, मानते नहीं थे। तो कहाँ न कहाँ धर्म युद्ध भी चल पड़ती थी, परंतु सेवाएं बढ़ती गई ताकि मैं समझती 85 में शायद फर्स्ट संत सम्मेलन रहा, जबकि ओम शांति भवन तब तक बन गया था। तो दादियाँ सब थे, बड़ी दादी हाजिर थी। तो जब बहुत अच्छा संत सम्मेलन हुआ, नहीं तो लोगों का उसमें भी कुछ न कुछ संघर्ष चलता, मेरी कुर्सी आगे, इसकी कुर्सी पीछे, मेरा भाषण ज़्यादा है, इसका कम, ये सब बातें, धर्म वालों के युद्ध, धर्म वालों के अंदर भी ये सब चलता रहता। परंतु बहुत शांति से बाबा की कहने अनुसार सब कुछ बच्चों ने भी बहुत ध्यान से योग युक्त होकर के किया, परंतु साथ साथ बाबा ने खुद ऐसा वातावरण बना रखा जो सब संतुष्ट थे, कहाँ पर भी कोई किसका कुछ मन में और बात नहीं थी। और फिर जब विदाई का समय आकर पहुँचा तो कुछ लोग, साधु लोग पहुँच गए थे सवेरे सवेरे, और दादी जी ने उनको निमंत्रण दिया मुरली के बाद कि आकर के कुछ अपना सभा को अनुभव सुनाए। तो उसमें से एक बहुत विशेष महात्मा थे, तो वो स्टेज पर आए, दादी को प्रणाम करते, ब्रह्मा बाबा के चित्र को प्रणाम किया, फिर आकर के बैठे और अपना अनुभव सुनाने लगे और कहे कि मैं आपको एक रात्रि की बात सुनाता हूँ। मैं 2 बजे उठ करके, और उनका प्रबंध रखा था सुखधाम में, तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया पांडव भवन में, क्योंकि मुझे देखना था कि 2 बजे के समय का वातावरण यहाँ का क्या होता। क्योंकि 2 बजे का समय ऐसा होता कि कोई उस घड़ी मुश्किल से जागृत होता, परंतु जो नींद की अवस्था होती, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो जो जैसे वाइब्रेशंस है वो वातावरण में फैलते हैं।
कोई उस घड़ी वाइब्रेशंस को छिपा नहीं सकता या उसका कुछ और ऊपर ऊपर का नहीं चलता, जो वाइब्रेशंस है वो अनुभव होते। तो जब मैं यहाँ पर आकर चक्कर लगाया तो मुझे सचमुच लगा कि ये जो लोग बता रहे हैं कि हाँ, सब जो भी यहाँ के हैं वो सब ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करते हैं, मुझे सचमुच ऐसी ही पवित्रता के वाइब्रेशंस महसूस हुए। तो आज तभी मैं ब्रह्मा बाबा को भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसने आप लोगों को ऐसी बातें सिखाई है। और दादी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि दादी ने उसके कार्य को इतना सुंदर रूप से और आगे बढ़ाया है अपनी पवित्रता के योग बल के आधार से। तो कहता था कि सचमुच जो इसने कार्य किया हम लोग आज तक नहीं कर सके हैं। तो बाबा जो कहते हैं कि आखिरी भी पवित्रता के योग बल की शक्ति से सब बातों पर विजय होंगी। ये एक छोटी सी सीन हमने देखी, वो नक्शा देखा, परंतु जितना जितना हम सबकी पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएंगी तो वो पवित्रता का जो वातावरण है सब तक पहुंचता जाएगा और सचमुच बाबा का कार्य उस आधार पर ही अपने संपन्न स्थिति पर पहुंचेगा। तो सब संगठित रूप में एक दो को हम सहयोग देते हैं प्योरिटी के वाइब्रेशंस के आधार से, या ये कहें कि मधुबन में जो पहले से ही इतने वर्षों की तपस्या है, इतने बाबा के बच्चों की तपस्या है, उसका जो वातावरण बना हुआ है यहाँ सहज सहज हमें और आगे बढ़ने को मिलता। परंतु उसमें भी मैं देखती हूँ कि बाबा न सिर्फ कहते हैं कि खान पान की शुद्धि या ब्रह्मचार्य की शुद्धि, बाबा तो हमारे इतना तक कहते हैं, बंदरों के लिए जो खिलौना होता है ना उसके लिए कहते हैं सी नो ईवल, हियर नो ईवल, स्पीक नो ईवल, न बोलो न देखो न सुनो कोई भी बुरी बात, वो तो ठीक है ही, परंतु उससे और आगे बाबा कहते हैं थिंक नो ईवल, कोई संकल्प भी अपवित्र न आए। और वो तब होगा जबकि आप सोचो संकल्पों का कनेक्शन है हमारे संस्कारों के साथ, जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे हमारे संकल्प होंगे, तो और उस अनुसार वाइब्रेशंस होंगे। तो अपने संस्कारों को हम परिवर्तन करते चलें और उस स्थिति को प्राप्त करें जिसमें ऐसे भी नहीं कि संकल्प में हमारा संघर्ष चले, परंतु नहीं, संकल्प भी इतना सुंदर, स्वच्छ, श्रेष्ठ, कल्याण के संकल्प हर आत्मा के प्रति हो, तो उसको कहेंगे पवित्रता की स्टेज। या ये भी हम कह सकते हैं कि एक स्थिति वो होती जिसमें हम किसका कुछ अवगुण देखते हैं तो हमारे मन के ऊपर या चित्त के ऊपर उसका इतना प्रभाव पड़ जाता जो हमारी दृष्टि वृत्ति उनों के प्रति कुछ बदल जाती, इतना उसका इफ़ेक्ट आता। दूसरी स्टेज ये होती जो हमने देखा उनों का कुछ इस प्रकार से व्यवहार, कुछ अवगुण, परंतु हमने उस कारण से अपना व्यवहार उनों के साथ बदली नहीं किया, हमने फिर भी उनों के साथ अपना रिस्पेक्ट का संबंध बना करके रखा, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं आया। परंतु तीसरी स्टेज वो होती जिसमें हम कहेंगे कि बाबा मम्मा तो ज़रूर, परंतु दादियों की भी स्टेज कि देखते भी वो न देखें, उनों के ऊपर वो थोड़ी सी इफ़ेक्ट तो क्या वो छाया भी न आए, वो शैडो भी न हो, उन्होंने वो बात देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, सोची ही नहीं। तो प्योरिटी की स्टेज हमारी ऐसे हो जो न सिर्फ हमारे अंदर कुछ अवगुण न हो, परंतु हम औरों के लिए भी
किसी के भी अवगुण न देखें। आप सोचो कि जो बाबा हम बच्चों से स्वर्ग की स्थिति देखने चाहता, जब इतना प्रेम का वातावरण हो, इतनी अहिंसक वृत्ति हो एक दो के प्रति, सिर्फ कल्याण की भावना और अच्छी बातें ही देखने की दृष्टि, तो जब हमारी स्थिति ऐसे होंगी तो जो संगठन की प्योरिटी की स्टेज है वो फिर विश्व को मदद कर सकती। कई लोग मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं कि विश्व के पॉपुलेशन के हिसाब से बेशक अपने ब्राह्मणों की संख्या कहेंगे कि 1 मिलियन है, परंतु 7 बिलियन के हिसाब से 1 मिलियन कहाँ तक पहुँचता, बहुत बहुत छोटा परसेंटेज है। परंतु साइंस में कहते हैं कि यदि सब कुछ बदलने चाहते हो तो एक एक को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, परंतु छोटे से ही संगठन में यदि वो शक्ति बढ़ जाती तो वो शक्ति फिर सबके ऊपर उसका प्रभाव आ जाता। उसका शब्द आता है क्रिटिकल मास। मानो कि 1000 लोग हैं तो 1000 तक कैसे पहुंचेंगे? कोई भी बात पहुंचानी हो तो उसमें पहले आप शुरू करो 1 से, 5 से, 10 से, 10 तक भी यदि आप पहुंच गए तो उनों का जो परिवर्तन होगा वो 1000 तक वो परिवर्तन का असर होगा। तो ये तो मैंने वैसे ही 10 का नंबर गिनती किया है। क्रिटिकल मास मीन्स छोटे से ही शक्तिशाली संगठन से उसका सारा प्रभाव औरों पर भी पहुंचता है। तो जब बाबा के बच्चे 1 मिलियन तो क्या, यदि ये भी संगठन यदि ये दृढ़ संकल्प करे कि हमें बिल्कुल अपनी स्थिति जैसे बाबा चाहता है वैसे हम अपनी प्योरिटी की स्टेज ऐसे रखें, संकल्प में भी और कोई बात ना आए। स्वप्न तो छोड़ो, संस्कार अनुसार स्वप्न भी आते हैं। संस्कार परिवर्तित हो गए तो स्वप्न भी परिवर्तन, संकल्प भी परिवर्तन। तो इतने हमारे सदा श्रेष्ठ संकल्प हो, उसमें न सिर्फ किस 1 या 2 के प्रति हमारी अच्छी भावना हो या शुभ चिंतक रहे, परंतु सबके प्रति, तो फिर उस स्थिति को कहेंगे प्योरिटी की स्टेज। और जब मानो कि बाबा, मम्मा, दादियाँ, कई हम कहेंगे कि अपने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके और आगे बाबा की सेवाएं में एडवांस पार्टी में सेवा कर रही हैं, परंतु अभी 1 या 2 या 4 की बात नहीं है। बाबा चाहते हैं कि संगठित रूप में ब्राह्मण परिवार में जब ऐसे हम अपनी स्थिति प्योरिटी की बना कर रखेंगे तो फिर विश्व का परिवर्तन हो सकता, संभव है, साइंस के हिसाब से भी संभव है। तो ये छोटे से संगठन से ही इतना उसका बेहद का इम्पैक्ट हो सकता। उसमें भी यदि हम ये सोचें कि प्योरिटी की स्टेज मेरी ऐसे हो जिसमें मेरा कोई के प्रति रिएक्शन न हो। क्या होता कि जब रिएक्शन होने लगता तो अपने पुराने संस्कार और पक्के हो जाते हैं। जब हम अपने इमोशंस से, अपनी भावनाओं से सिर्फ काम करते हैं न कि बुद्धि से, तो फिर रिएक्शन आने लगते हैं। किसने कुछ बोला, तुरंत कुछ कहने का विचार आ गया और फिर हिसाब किताब भी बढ़ा, वातावरण में भी उसका इम्पैक्ट आता गया, मेरा भी वो पुराना संस्कार पक्का हो गया। तो फिर हम कहाँ तक पहुँचेंगे? परंतु अपने दैवी संस्कार को इमर्ज करने के लिए स्मृति, बस बाबा कहते हैं कि अपनी स्मृति को ऐसे कायम रखो, बटन ऑन करके रखो, ताकि ये जो रोशनी है ये रोशनी कभी कम न हो। तो इस रोशनी के आधार से यदि कोई भी बात होती, किसने कुछ कहा, किसने कुछ किया, परंतु
स्मृति, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे तो अपनी स्थिति को ऐसे बना कर रखना है जो औरों को भी मदद मिले, न कि वो हमारा हिसाब किताब बढ़ता जाए। तो यदि हम बाबा की सिंपल बातें याद करते हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना है, तो फिर वो जो अपना शांति की स्थिति, वो पवित्रता की स्थिति जो अपनी ओरिजिनली स्थिति है, उसको हम इमर्ज करके जीवन में जितना हम यूज़ करते चलेंगे उतना वो संस्कार हमारे पक्के होते जाएंगे। अभी के संस्कार के लिए कहते हैं कि मेरे संस्कार बहुत पक्के हैं, परंतु आप सोचो कि आधा कल्प से अधिक हमारे तो पवित्रता के संस्कार चले, ये तो थोड़े समय से ये हमारे अनेक और संस्कार आ गए हैं। तो अपनी स्मृति, मैं कौन हूँ, न सिर्फ मैं बाबा का बच्चा हूँ, परंतु बाबा ने मुझे अपना आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना के लिए मुझे चुना है। तो मुझे अपनी स्थिति कैसे बनानी है, अपना कर्तव्य किस तरह से रखना है, यदि वो हम बात याद करेंगे तो सहज हो जाएगा। पवित्रता में आज एक और संकल्प आया कि पास्ट की बातों को सोचना भी वो पवित्रता की स्टेज नहीं है। अच्छी यादाश्त हो वो अलग बात है, मधुबन की, बाबा की, दादियों की, परंतु बहुत करके जो अनेक और प्रकार के पास्ट के ख्यालातों में हम चले जाते हैं, या तो भविष्य के लिए हमें फ़िक्र होता, ये कोई दैवी स्वभाव नहीं है। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि जो देवताएं हैं उनको कलयुग की भी जानकारी नहीं होती, पास्ट का कभी नहीं सोच सकते, उनको इन्फॉर्मेशन वो है ही नहीं, फ्यूचर की भी उनको जानकारी नहीं है कि हाँ त्रेता आएगा, हम 2 कला कम होंगे। यदि वो भी उनको जानकारी होती तो आज का सुख उनका चला जाता। तो देवताएं होती हैं फोकस्ड इन द प्रेजेंट। तो यदि हम ये दैवी गुण भी अपने में थोड़ा ध्यान रखें, पास्ट में न लौटें, आज भी नहीं, अब बाबा मेरे से क्या चाहता, मेरी स्थिति आज किस प्रकार से हो, और भविष्य वो तो मालूम है कि आज जो हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, स्थिति बनाएंगे, अपने आप ही वो हमारा बनता जाएगा। तो सिर्फ आज यदि हम याद करें कि मैं कौन और बाबा कौन और बाबा मेरे से क्या चाहता, तो फिर वो भी हमारा माइंड बहुत फोकस्ड होगा। हम न पास्ट के तनाव में आएंगे, न फ्यूचर के डर में रहेंगे। और एक लास्ट बात मैं कहनी चाहेंगी, देवता शब्द का कनेक्शन है देने वाला, न कि लेने वाला। आप सोचो कि यदि हमको अपना देवता स्वरूप इमर्ज करना है, तो देवता स्वरूप में कहाँ तक मैं दे रहा हूँ और कहाँ तक मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ लेने के लिए। कोई भी प्रकार के संबंध में जहाँ एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, वहाँ हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर सकते। और भगवान के लिए भी कभी कभी भक्ति में तो क्या, ज्ञान मार्ग में भी हम ये कहते, बाबा आपने ये क्यों नहीं किया। किसके मन में तो संकल्प ये नहीं आ रहा कि दादी क्यों नहीं बॉम्बे से यहाँ आ गई, यहाँ पता नहीं आज कैसे अनुभव रहेगा। नहीं, वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं, गारंटी कि जितना हम अपना ख्याल करते, बाप हमारे से अधिक हमारा ख्याल करते। तो मुझे पूरा ही विश्वास है कि बाबा जो हम चाहते हैं उससे अधिक बाबा हमें बिल्कुल संपन्न करके हमें मधुबन से भेजेंगे। तो भगवान से
भगवान से भी यदि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, तो मनुष्यों से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो कहाँ न कहाँ हम अपने आप को दुखी बना लेते। परंतु भगवान के बच्चे भगवान से लेकर अनेक आत्माओं को देने वाले, हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है कि हम दे सकें, परंतु बाबा का संबंध है, बाबा का कनेक्शन है, तो फिर तो सहज सहज हम देते ही रहेंगे। फिर उसमें बार्गनिंग की कोई बात नहीं होती कि इस प्रकार से हम बार्गन करें कि आप ये करो तो मैं ये करूँगी, नहीं, ये भी एक व्यवहार हो जाता। नहीं, दूसरा कुछ भी करे, मुझे क्या करना है, मुझे बाबा से लेकर के अनेक आत्माओं को देना है। तो ये कुछ कुछ बातें दैवी संस्कारों की हम याद करेंगे और इन 4 बातें ही बताई, शांति की, पवित्रता की, प्रेजेंट में रहने की और एक्सपेक्टेशन न हो, हम देते जाएं, लेने वाला न बने, लेता नहीं देवता देने वाला बने। तो बस 4 बातें याद करना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, सिंपल बात है। या और भी 2 बातें छोड़ दो, आज की मुरली का ही सार आप याद करो, शांति और पवित्रता। तो सहज सहज वो देवता स्वरूप अब भी ही नज़र आने लगेगा, तो लोग बिल्कुल निश्चय करने लगेंगे कि हाँ, सचमुच भगवान आया है, स्वर्ग की स्थापना अब हो रही है। ओम शांति। बाबा का संसार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका, तुम हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। तुम हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, प्रसन्नता के फूल खिलेंगे। कहे रूहानी माली, ये कहे रूहानी माली। कदम कदम पर पाई हमने,
कदम कदम पर पाई हमने मस्ती भरी बहार है। बाबा मेरा प्यार का सागर सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर सुखों का भंडार